बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। अॼु जे प्रोग्राम में पाण गुफ़्तगू कंदासीं सभ खां पहिरां क्रिकेट ते। क्रिकेट में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं PSL जे हवाले सां। उनखां पोइ असां ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान में जेके फुटबॉल जा मामला आहिनि उन हवाले सां। पर सभ खां पहिरां पाकिस्तान सुपर लीग जी जेकर असां ॻाल्हि ॿोल कयूं त पाकिस्तान सुपर लीग जे हवाले सां चयो वियो त उन जूं जेके रहियल मैचूं आहिनि उहे UAE में थींदियूं ऐं UAE में 1 जून खां थींदियूं। पोइ चयो वियो उहे मैचूं 2 जून खां थींदियूं, पोइ चयो वियो 3 जून खां थींदियूं, 4, 5, 6। पर बहरहाल हिन वक़्तु ताईं जेके डेट्स आहिनि उहे अनाउंस न आहिनि थियूं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जो जेको शेड्यूल आहे उहो हिन वक़्तु ताईं जारी न आहे कयो वियो। इन खां अलावा काफ़ी मामलात आहिनि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जे हवाले सां जेके गुज़िरियल हफ़्ते में रहिया आहिनि। चार्टर्ड फ्लाइट्स जो मामिलो हुयो या उन खां अलावा साउथ अफ्रीका ऐं भारत जा जेके ब्रॉडकास्टर्स हुआ उन्हनि जो मसइलो हुयो। सभ खां पहिरां चयो वियो त उन्हनि जा वीज़ा जारी कया विया आहिनि। वरी बाद में ख़बर पई त अधु जेके ब्रॉडकास्टर आहिनि उन्हनि खे वीज़ा मिलिया आहिनि, अधु प्लेयरनि खे वीज़ा मिलिया आहिनि, अधु खे न मिलिया आहिनि। वरी जेकॾहिं अधु उहे पहुता त चयो त लैंडिंग जी इजाज़त उन्हनि खे नथी ॾिनी वञे। काफ़ी मामलात आहिनि उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो कॉल ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि, स्पोर्ट्स एंकर आहिनि, डान न्यूज़ जा ऐं पेशावर ज़ल्मी जा मीडिया मैनेजर आहिनि अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जमशेद। गफ़ार भाई, ये हो क्या रहा है PSL में? पहले कहा गया 1 जून से जो है PSL 6 स्टार्ट होगी, जो उसके बकिया मैचेस हैं। फिर कहा गया 2 जून से, 3 जून से, लेकिन अभी तक जो है शेड्यूल उसका वो ऐलान नहीं हुआ। जमशेद बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए। और देखिए, एक बात तो तय है जमशेद के ये हालात जो तकरीबन अब 1 साल से ज़ायद 1.5 साल हो गया है कोरोना वायरस के, पूरी दुनिया में आलमी वबा है, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट इससे मुतासिर हुए हैं। और आपने देखा कि खुद पाकिस्तान सुपर लीग पहले मुतासिर हुई 4 मार्च को इसी साल, जब वो कराची में मैचेस जारी थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर भी यही प्रॉब्लम हुई और गुज़िश्ता साल ICC का वर्ल्ड कप भी आपको पता है कि नहीं हो पाया था। तो ये है इसका बैकग्राउंड हालात। अब जो हालिया दिनों में जो कुछ हो रहा है, आई थिंक अच्छी बात से मतलब ये है जमशेद, आप भी जानते हैं कि बड़े अप्स एंड डाउन आए। शायद आम आदमी इन चीज़ों को इतना शायद ना भी समझ रहा हो, बट मीडिया ऑब्वियसली चूंकि हर रोज़ हमें अपडेट चाहिए होती हैं, अपडेट्स मिली हैं, कुछ आगे पीछे अपडेट्स हुई हैं, कुछ फ्लाइटें वक्त पे नहीं गई, कुछ वीज़े नहीं निकल सके। ये ऑब्वियसली एक ऐसा मामला था जो बेहतर हो सकता था मेरे ख्याल में। शायद इसकी कोऑर्डिनेशन या हैंडलिंग बेहतर हो सकती थी। बट अच्छी बात यह है आई थिंक, जब हम अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कि बहुत सारे मामला सॉर्टेड आउट हो गए हैं। आपके सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अबू धाबी पहुंच गए। आपके तमाम जो पाकिस्तानी स्टार प्लेयर्स हैं, मेजॉरिटी 95% वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। ब्रॉडकास्टर्स पहुंच चुके हैं। आई थिंक शेड्यूल के ऐलान का जो एक प्रॉब्लम है, शायद वो मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई जो कंफर्मेशन का एलिमेंट है। शायद मेरी इत्तला के मुताबिक PCB चाह रहा है कि शायद कुछ दिनों का वेवर मिल जाए, मे बी शायद खिलाड़ियों को या ब्रॉडकास्टर्स को, कि इवेंट थोड़ा वक्त पर शुरू हो जाए। वरना ऑब्वियसली कुछ ताखीर तो होगी, जो कि पहले 5 जून को होना था। अब सुनने में आ रहा है कि 7, 8 या शायद माइट भी 9 जून तक चला जाए। तो अच्छी बात यह है जमशेद के मामला अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, मुश्किलात के हर्डल्स बहुत सारे अप एंड डाउन के बाद चीज़ें सॉर्टेड आउट हो गई हैं। और अब शायद इसी चीज़ का इंतजार है। जैसे आपने भी कहा कि शेड्यूल अनाउंस हो जाए, तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा जमशेद क्रिकेट शुरू हो जाएगी ना, तो बहुत कुछ फोकस जो है ना वो वापस क्रिकेट पर आ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट, मैं कल भी ये बात कर रहा था एक प्रोग्राम में, कि डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जहाँ हम तनकीद कर रहे हैं बहुत सारे मामला पर, वहाँ एक चीज़ पे सराहें भी ज़रूर जमशेद के आंद्रे रसल हैं, इसी तरह राशिद खान हैं, इसी तरह कॉलन मुनरो हैं, और मार्टिन गुप्टिल हैं, रदरफोर्ड हैं, डेविड मिलर हैं। इतने बड़े बड़े स्टार्स PSL के लिए पहुंचे हुए हैं अबू धाबी में। डैरन सैमी पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच पहुंच चुके हैं, अर्शल गिस पहुंच गए। तो एक दफ़ा जमशेद क्रिकेट शुरू होगी ना, तो मुझे लगता है ये सब कुछ हम भूल जाएंगे। चले इंशाल्लाह जल्द क्रिकेट शुरू होगी, लेकिन जब शेड्यूल आएगा तो आपको लगता है कि जितनी बकिया मैचेस हैं, तकरीबन 20 मैचेस बाकी हैं, तो वो 20 मैचेस ही होंगी या कुछ मैचेस कम कर सकते हैं? देखिए, मैं हतमी तौर पे इस बारे में कुछ बताने से इस वक्त कासिर हूँ जमशेद, क्योंकि आप भी ऑब्वियसली मेरी तरह सहाफ़ी हैं और आपको पता है जो सिचुएशन इस पर चल रही है। और इसमें कोई भी चीज़ PCB हतमी तौर पर बता सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर गफ़ार भाई सॉरी, आप मैं दिन आपको यहाँ काउंट पे करें। इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी जी तक जी जो PCB के जो हुकाम हैं कोई भी खुल के सामने आकर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये एक एलिमेंट आपने बिल्कुल ठीक बात की। मेरे ख्याल में जो जितने भी मामलात पे अभी थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो थोड़ी अनसर्टेनिटी हुई, या जितनी भी थी प्रेस रिलीज से अपडेट तो आ रही है। बट आप ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल में, स्पेशली जब शेड्यूल अनाउंस आप कर रहे हो। मेरा जहाँ तक ख्याल है जमशेद, आप मेरे ख्याल में, चूंकि देखें एक चीज़ तो ये भी याद रखें कि वो सब भी
मिडल ऑफ द प्रोसेस हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को सॉर्टेड आउट किया जा रहा है और चीज़ें आपको पता है कितनी मुश्किल से मैनेज भी हुई हैं। बट आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ जमशेद, के जब शेड्यूल स्पेशली जब अनाउंस हो, मेरे ख्याल में ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए चेयरमैन पीसीबी को या चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को, और हम सबके जो सवालात हैं ज़हन में, वो उनके सवालात के हम जवाब उनसे पूछिए। सर जैसे अगर थोड़ी हम बात कर लें PSL 6 के बकिया मैचेस की, तो ये जो इस वक्त टाइमिंग है, क्या ये टाइमिंग सही है या ये UAE में करवा रहे हैं या हम पाकिस्तान में करवा सकते थे? क्योंकि मैं कल ही आलिया रशीद साहबा को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरी बात असद उमर से हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने PSL हुकाम को बता दिया कि ईद के बाद हम करवा सकते हैं मैचेस पाकिस्तान में। देखिए, मुझे जहाँ तक पता चला कि वो ये बात थी कि NCOC ने, जो मुझे बात पता चला वो ये थी कि देखिए, ईद पर और चांद रात पे जो रश होना था उसका इम्पैक्ट एक हफ्ते बाद आता है। आपको पता है कि कोरोना में जो चीज़ आप एक हफ्ते पहले बीज बोएंगे, अच्छा या बुरा, वही आप काटेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फ्रेंचाइजीज ऑब्वियसली, चूंकि पहले पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गई थी, माहौल की बात होती है ना जमशेद, उस वक्त जब माहौल था, अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग रमजान, 15 रमजान के बाद आपको याद होगा कि इवन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन बढ़ रही थी, हमने बहुत सारी चीज़ें बंद की, तो कोई गारंटी नहीं थी उस वक्त जमशेद। ये याद रखें कि ज़रूर असद उमर साहब ने शायद ये कहा होगा, या असद उमर के मुतालिक आलिया रशीद साहब अब ये कह रही हैं, बट ये बात भी है एलिमेंट के, देखिए पीसीबी की अगर पोजीशन देखें, मेरे ख्याल में उनको तो ऑब्वियसली वक्त से पहले चीज़ों को करना था ना, उनको तो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक हफ्ते बाद ईद के क्या होगा, इमेजिन करें कि अगर केसेस बढ़ जाते, फिर आप क्या करते? फिर तो आप बहुत लेट हो जाते। अब कम से कम ये है कि आपको भी याद होगा कि ईद से चंद दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले कंफर्मेशन आ गई थी कि यूएई में हो रहा है, तो वक्त की कमी की वजह से हुआ ये। अगर शायद वक्त होता तो लेकिन करते। प्लान दूसरा बी जो के आपका तौर पे तो सवाल है, रख सकते थे ना, जिस वक्त जैसे इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो प्लान बी के तौर पर पाकिस्तान को रख सकते थे हम। देखिए प्लान बी जमशेद 2 मरतबा तो हो गया पाकिस्तान में, आपने ठोकर खा ली ना। एक दफ़ा पिछले साल ऑब्वियसली जब हुआ था, एक केस आ गया था कराची में, जो मामलात हुए। अब उसमें देखें, भारत ने भी देखिए आईपीएल को क्यों यूं ही लेके गया। देखें, इसमें जज्बाती होने की कोई बात नहीं, माजरत के साथ, इसमें कोई जज्बाती होने की बात नहीं है। पाकिस्तान में लीग नहीं करा सकते आप, भारत नहीं करा सकता, तो वो भी तो यार जा रहे हैं वहां पर यूई के अंदर। बात ये है कि आप मान लेना कि यूई के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के अपने जो कवानीन हैं, वो उस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए मुआविन साबित होंगे। हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो होटल, हम सिर्फ खिलाड़ियों पे डिपेंडेंट नहीं है, आपको तो होटल का स्टाफ, आपको होटल के अंदर कैटरिंग, आपके ड्राइवर, सिक्योरिटी, और फिर स्टेडियम में जाके दीगर मामला, तो ये सारा कुछ ही जो है ना, वो सब एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। पाकिस्तान में मुश्किल है जमशेद, आपको पता है कि आपने देखा कि पाकिस्तान में लोग कितनी कोविड की जो है वो फॉलोइंग करते हैं। आप मुझे बताएं ना, यूई के अंदर आपको पता है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप पे फाइन हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है? बात यह है कि मौजूदा हालात में एक तो उस वक्त गारंटी कोई नहीं थी कि आपका एक हफ्ते बाद सिचुएशन क्या होगी। दूसरा, प्लान भी ऐसे नहीं होता कि आप जब कोई चीज होगी तो रिएक्ट करेंगे, आपको चीजें पहले से करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल में पीसीबी ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है इस वक्त के लिहाज से कि आप बायलैटरल सीरीज बेशक चलें, अगर पाकिस्तान में खेलेगा। पीसीबी की आप बहुत सारी तारीफें तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जिस तरीके से वीज़ा का इशू आ रहा है, या जिस तरीके से कुछ प्लेयर्स, कल हमने देखा था सरफराज के साथ 10 प्लेयर और भी थे जो गए थे एयरपोर्ट और फिर एयरपोर्ट से वापस आए थे, यहाँ पर तो पीसीबी की मिसमैनेजमेंट सामने आई थी ना। अच्छा जमशेद, पहली बात तो है मैं बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा, और जहां तक आपने बात की सरफराज अहमद की, मैं टोटली एग्री करूंगा। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाने वाले, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले। ये नहीं होना चाहिए था। सरफराज अहमद का वीजा भी पहले आ जाना चाहिए था, और फिर एयरपोर्ट से जो वापस आए, ये तो एम्बेरसिंग है। मैं तो देखें, जहां क्रिटिसाइज करना है वह बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। ये आपके मुल्क के जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनसे आपकी इज्जत होती है यार। और ये सरफराज अहमद जो है वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, 2 मरतबा आपको टाइटल जितवाया हुआ है, उनका इस तरह वापस आना ये कोई अच्छी जो प्लेयर अब जा रहे हैं, सरफराज हो गए या सरफराज के साथ जो दूसरे 10 प्लेयर्स हैं, जब वो जाएंगे तो उनका जो क्वारंटीन पीरियड होगा, या जो पहले जो वहाँ पर मौजूद है उनका जो क्वारंटीन पीरियड होगा वो अलग अलग होगा, वो पहले बाहर आ जाएंगे। तो क्या लगता है कि जो मैचेस का जो शेड्यूल होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाए कि सरफराज वाले अभी तक क्वारंटीन में ही हों और दूसरी टीमें जो है अपनी मैचेस शुरुआत करें? तो क्या कोयटा अपना 1 या 2 मैचेस कप्तान के अलावा खेल सकता है? बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है जमशेद, क्योंकि ऑब्वियसली 1 या 2 अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। कोयटा को ऑब्वियसली सरफराज को ही लीड करना चाहिए, आइडियल हालात में उनको अब तक वहाँ होना चाहिए था। बट मेरे ख्याल में अगर ऐसी सिचुएशन आई कि टूर्नामेंट शुरू किया जा सकता है, तो शायद ऐसा भी कर लिया जाए कि कोयटा के मैचेस जो है वो
पहले 2 दिन ना रखे जाएं। इससे थोड़ा सा ये भी एक वे आउट है कि आप क्वेटा का मैच तीसरे दिन रख दें, उसके बाद बैक टू बैक हो जाए। बट मेरे ख्याल में टूर्नामेंट, शायद आई थिंक आप भी एग्री करेंगे, टूर्नामेंट शुरू होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी जो एक रिमेनिंग मैचेस हैं वो पूरी तरह हो सके, ताकि शायकीन को लुत्फ भी आए। अगर बहुत शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। बट देखिए पीसीबी इसके बारे में क्या डिसाइड करता है। बट मेरी जाती राय में तो अगर एक आध मैच मिस आउट कोई प्लेयर करे बट लीग स्टार्ट हो जाए तो आई थिंक ये बुरा डिसीजन नहीं होगा। लीग स्टार्ट होनी चाहिए पहले। गफार भाई, पीसीबी चेयरमैन के हवाले से क्या कहेंगे? कुछ खबरें आ रही हैं कि पीसीबी चेयरमैन जा रहे हैं। देखिए चेयरमैन पीसीबी के हवाले से साबिक कप्तान राशिद रतीफ साहब का वो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने एक यूट्यूब प्रोग्राम में कहा और जिसकी तस्दीक कर दी है। उसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि अगस्त में उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, और मेरी इत्तला के मुताबिक और कुछ जो रिपोर्ट हैं कि अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी ईद की तातीलात गुजारने नथिया गली में मौजूद थे, और नथिया गली से ही उनका ताल्लुक है एहसान मानी साहब का। तो रिपोर्टेडली वहाँ मुलाकात हुई है, और अब देखें क्या हालात बनते हैं। चूँकि इमरान खान साहब को फैसला तो करना है कि एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन देनी है, वसीम खान को एक्सटेंशन देनी है, नहीं देनी है। अब इस मौके पे खबरें तो आपको पता है जमशेद हमेशा आती हैं जब आपका जो 1-2 महीने रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये डिपेंड भी करेगा कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। कुछ आईपीएल में भी, पीएसएल के मामला में भी जो ऊपर नीचे हुआ है, क्या पता ये चीज़ें भी काउंट हो। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की आइडियली ये ख्वाहिश होती है कि उनके जो 5 साल का जो सेटअप है वो पूरा रहे, और उस दौरान जिस भी ओहदे पर कोई काम कर रहा है वो कंटिन्यू करता रहे। तो मेरे ख्याल में एहसान मानी साहब, क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब के बड़े क्लोज भी रहे हैं, शौकत खानम अस्पताल के ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे पता है उसके भी वो मैनेजमेंट में या ट्रस्टीज में या एक जो भी प्रोसेस में शामिल रहे हैं। बड़ा इत्मीनान है एहसान मानी साहब पर, इमरान खान साहब को बड़ी पुरानी रफाकत भी है। तो मुझे हैरानगी होगी अगर उनके एक्सटेंशन ना हुआ। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हिते वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हाणे थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान फुटबॉल जे हवाले सां। पाकिस्तान फुटबॉल जा बि काफ़ी मामला पाकिस्तान में हिन वक़्तु सही नज़र न पिया अचनि, जिते पाकिस्तान खे फीफा पारां पाकिस्तान में जेको फुटबॉल आहे उनखे सस्पेंड कयो वियो आहे। उन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकु पासे असां ॾिसूं था पाकिस्तान जो जेको फुटबॉल में जेका रैंकिंग हुई उहा पहिरियां ई असांखे 200 खां जेको आहे मथे नज़र अचे पई। 212 210 नंबर ते पाकिस्तान रैंकिंग में हो। उन बावजूदि पाकिस्तान में अहिड़ा मसइला मसाइला असांखे नज़र अचनि था जिते हिकिड़ो 2 ग्रुप आहिनि जिन जो पाण में फॾो आहे, जेको भोॻनि पिया उहे जेके प्लेयर आहिनि सॼो नुक़सानु उन्हनि खे थिए पियो। उन हवाले सां पाण अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन मामले ते असांखे गुफ़्तगू करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो बि जॉइन कयो आहे। फुटबॉल कोच आहिनि, अंडर 19 जा पाकिस्तान जा कोच रही चुका आहिनि। उनखां अलावा माशा यूनाइटेड जो क्लब आहे अॼुकल्ह उन जा कोच आहिनि। उनखां अलावा नेशनल बैंक जा अॻूणा हेड कोच रही चुका आहिनि सर नासिर इस्माइल साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो हम आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखते रहते हैं, फुटबॉल के हवाले से आप काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। कुछ 2-3 दिन पहले आपने प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 300-350 बच्चे थे आपके साथ, जिनके साथ आपने एहतजाजी मुजाहरा किया था। सबसे पहले उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा, फिर पाकिस्तान में जो मामला आते हैं फुटबॉल पे उस पर आते हैं। प्रोटेस्ट का मेन मकसद नॉन पॉलिटिकल था, क्योंकि आपको बच्चे पता है एक स्लोगन होता है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। तो ये एक प्रोटेस्ट हमने बच्चों के साथ किया, बिल्कुल गैर सियासी था। हमारा सिर्फ और सिर्फ मैसेज देना कि जो पाकिस्तान पे फीफा ने पाबंदी लगाई है, जो पाकिस्तान के ऊपर सस्पेंशन हुई है, उस सस्पेंशन को हल करें, और जो भी दो डिस्प्यूटेड है, जो भी फुटबॉल के जो जिनकी पॉलिटिकल लोगों के दरमियान है, उसको रिजॉल्व करके इन बच्चों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दें, डोमेस्टिक इवेंट दें। पाकिस्तान के प्लेयरों का मुस्तकबिल जो है वो तारीख होता जा रहा है। 2015 से लेकर 2021 भी एंड के ऊपर आगे आएगा। तो लिहाजा सिर्फ इस वजह से हमने बच्चों की एकेडमीज़ के ऑनर से बात की, पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मकसद के लिए हमें बच्चों को लाने के लिए अलाउ किया कि जी हमारे बच्चे सियासी बयान कोई नहीं देंगे, ना वो सियासत से उनका कोई ताल्लुक है, ना हम उनके कानों में सियासत डालना चाहते हैं। तो जब मैं टीम वर्क के साथ जाता हूँ तो टीम वर्क के साथ मेरी एक टीम थी जिस पे हमने अपना ऑब्जेक्टिव बयान किया, बड़े कूल एंड काम तरीके से हमने उसको बयान किया, और उसका फ़ायदा में ये हुआ कि दूसरे दिन कौमी असम्बली और सेनेट में हमारी आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक पहुंच गई, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें फुटबॉल में, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, रैंकिंग की हमने बात की, पाकिस्तान पहले ही हमें 210 या 212वें नंबर पर हमें नज़र आता है। ऊपर से इस तरीके के जो मामला हैं वो नज़र आएंगे। थोड़ा सा बताइएगा, आपने कहा आप सियासी बातें नहीं करते, लेकिन अगर बात निकलेगी तो फिर बात आएगी, जैसे अशफाक शाह ग्रुप है या फिर उनके साथ आमिर डोगर साहब हैं, उन्होंने जाकर कब्जा कर लिया, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा क्या था ये सीन पूरा,
इसको अगर आप देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है रैंकिंग के हवाले से कि रैंकिंग जो बेहतर होती है वो होती है ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में। जो फीफा AFC के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं, पाकिस्तान की टीम जितना ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करेगी, जितना ज़्यादा ग्रास रूट से लेके एलीट, खासतौर पे जो सीनियर टीम होती है, उससे पाकिस्तान की रैंकिंग बनती है। जब पाकिस्तान सीनियर टीम 2015 से लेकर 2021 तक खेलेगी नहीं तो डेफिनेटली रैंकिंग आपकी नीचे आती चली जाएगी। और रैंकिंग यहाँ तक ना खेलने की वजह यही आपस के झगड़े, जैसे आपने अभी कहा कि अशफाक शेख ग्रुप और आमिर डोगर साहब, ये इनका बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ एक झगड़ा था जो फीफा ने नॉमिनेट की थी। उसमें उन्होंने जाके उनसे रोड मैप मांगा और रोड मैप उन्होंने नहीं दिया। मेरे हिसाब से वो अपनी जगह भी दुरुस्त थे कि उनको रोड मैप हारून मलिक साहब को देना चाहिए था आते ही, कि मैं इस तारीख तक इलेक्शन जून तक मैं करा दूंगा। लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग मेरे हिसाब से उनकी गलत थी। उस टाइमिंग में उनको, जिस टाइम एक वीमेन चैंपियनशिप भी चल रही थी और एक बच्चियां खेल रही थी, वो इवेंट जो है वो ज़ाया हो गया। माशा यूनाइटेड की टीम ने 4 नेपाल से लड़कियां बुलाई, उन पे इन्वेस्टमेंट की। उसके अलावा दूसरी जितनी टीमें थी, आर्मी थी, एयरफोर्स आर्मी थी, उसके अलावा वापडा थी, बहुत सारी टीमें थी। क्या मैसेज गया होगा इस टूर्नामेंट कैंसिल होने के बाद? इस टूर्नामेंट के बाद सारी बच्चियां डिसार्ट हो गई। हमारे साथ जो प्रोटेस्ट के अंदर जो बच्चियां आई, उन्होंने यही कहा कि हम लोग फाइनल स्टेज तक चले गए थे और फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ है तमाम लोगों को। और फिर पेरेंट्स जितने डिसार्ट हुए हैं, तो पेरेंट्स ने बच्चों को मना कर दिया कि पाकिस्तान में झगड़े होते रहेंगे, छोड़ दो आप फुटबॉल। तो हमारा मेन मकसद इस प्रोटेस्ट का यही था कि हम बच्चों को फुटबॉल नहीं छुड़वाना चाहते। इसीलिए जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे ऑनर यहाँ इंतखाब अली जो माशा यूनाइटेड के ऑनर है, उन्होंने फौरी तौर पर हम मुझे कहा कि यार नासिर भाई, इन बच्चों को आपने प्रोटेस्ट पर बुलाया है और इनका प्रोटेस्ट के बाद इनको कोई इवेंट जरूर दें। तो मैं इन बच्चों के लिए एक ग्रास रूट का माशा यूनाइटेड यूथ कप कराने जा रहा हूँ, ताकि ये पेरेंट्स ना कहें ना कि हमारे बच्चों को सिर्फ प्रोटेस्ट तक महदूद रखा, इन्हें इवेंट नहीं दिया। तो मैं तो अपॉर्चुनिटी कोशिश करता हूँ, मेरी एक टीम। लेकिन फिर जो बच्चे आएंगे, जो खेलने आएंगे, उनके जहनों में ये सवाल नहीं होगा कि हमारा तो फ्यूचर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में फीफा ने पहले ही सस्पेंड किया हुआ है, तो हम खेल के करेंगे क्या? देखिए, हम कंपटीशन तो बच्चों को दें ना, हम कम से कम उनको एक ऑक्सीजन तो दें। जो बच्चे खेलना चाहते हैं, जो बच्चे पेरेंट्स इस सिचुएशन में भी खिलाना चाहते हैं, कम से कम उनको अपॉर्चुनिटी तो मिले। फिलहाल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो इस वक्त सो कॉल्ड है, जिनका जो भी अशफाक शेख ग्रुप के पास है, जिनकी कंपटीशन की कोई हैसियत नहीं है। बात ये कि उनके कंपटीशंस होते हैं, जब लीगल कंपटीशंस होते हैं तो उससे पाकिस्तान की टीमें बनती हैं ग्रास रूट पे, वो बाहर जाते हैं, डिपार्टमेंट्स खेलते हैं, डिपार्टमेंट का ब्रेड एंड बटर चलता रहता है। देखें आप कितने 9-10 डिपार्टमेंट बंद हो गए। पाकिस्तान के फुटबॉल का बच्चों का फ्यूचर जो है वो इस वक्त तकरीबन एंड के ऊपर है। तो सर, ये दोनों ग्रुप्स हैं, इनकी आपस में कहीं पे एक टेबल पे बैठा के जो डिस्कस होते हैं, IPC मिनिस्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की? या देखिए, कोशिश उन्होंने की है। मैं इंडिविजुअली मैं एक बात कहूँ आपको कि बेसिकली अशफाक हुसैन शाह एक नाइस पर्सनैलिटी और एक बड़े रिनोन बिजनेसमैन है। उनका अपना एक बिजनेस सेटअप है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। लेकिन आमिर डोगर, उनके वालिद साहब की बहुत खिदमत, सलाउद्दीन डोगर साहब की फुटबॉल में मुल्तान में। लेकिन बिटवीन के इनके दरमियान के जो लोग हैं ना, वो जाहिर शाह ग्रुप और अशफाक शाह, ये 2 ग्रुप हैं जिनके दरमियान 2 आपस में लड़ रहे हैं। तीसरी पार्टी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा ने लगाई, उनका काम है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान उनको ऑन बोर्ड लेके इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करके ट्रांजिशन पीरियड को कंप्लीट करना और उनको हैंड ओवर करके घर चले जाना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो 15 महीने हमजा खान ने गुजार दिए पाकिस्तान में, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के अलावा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के अलावा कुछ भी नहीं किया, लोगों को प्रमोट करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर जब हारून मलिक साहब आए तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सवालात से जो इलेक्शन के मुतालिक हुए, उन्होंने उसके ऊपर कोई अपनी क्लैरिटी नहीं दी। तो ये क्लैरिटी ना होने की वजह से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से इलेक्ट होकर आए थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को तो फीफा नहीं मानती, तो उन्होंने उसी बिहाफ के ऊपर फुटबॉल फेडरेशन पे दोबारा कब्जा कर लिया। हारे इन्होंने खुद हैंड ओवर किया था। तो मेरे हिसाब से ये सारा जो प्रोसेस है, ये नॉमिनेशन कमेटी का फॉल्ट था। पहले उनको 15 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा देने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू कोविड रिलैक्सेशन मिलती गई। जब ये टीम आई है तो इस टीम को भी बहुत ज़्यादा टाइम लेने की इन्होंने कोशिश की। तो सारा मसले मसाइल नॉमिनेशन कमेटी की तरफ से थे। अगर वो रोड मैप ऐलान कर देते और इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करा देते स्टेक होल्डर्स को लेके, तो ये सारा मसला हल हो जाता। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त फुटबॉल हाउस के ऊपर कब्जा किया गया, जिसकी वजह से फुटबॉल फेडरेशन पे पाबंदी लगी, ये मैं समझता हूँ कि टाइमिंग गलत है। जून तक का इंतजार कर लेते, जून तक का मैंडेट था, उसके बाद उनको 1-2 खत लिखते नॉमिनेशन कमेटी को कि हमें अभी तक नहीं मिला, फिर फीफा को लिखते, तो फीफा भी कन्वेंस होती है और वो नॉमिनेशन कमेटी को प्रेशर देती कि जी आप इस काम को करें। लेकिन सर, जिस तरीके से कब्जा किया गया है इस वक्त, अगर जिस ग्रुप ने कब्जा किया, अगर वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा ना होता तो अब तक उनके खिलाफ एक्शन हो 200%। मैं कहता हूँ कि ये मसला इतना बड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ कि फहमीदा मिर्जा साहिबा, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, अगर वो एक मीटिंग खुद सेल्फ एक कॉल कर लें,
उसमें नॉमिनेशन कमेटी के मेंबर्स को बुलाएं, जाहिद शाह ग्रुप को बुलाएं, अशफाक शाह ग्रुप को बुलाएं, ये 3 लोगों को बुला के बिठाएं और बिठा के अपने सामने कहें कि जी ये मसले का हल कैसे आप निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस मसले का हल यूँ निकल जाए, यूँ निकल सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन फहमीदा मिर्जा साहिबा इसको डील कर रही है, डिस्कस कर रही है, जो मेरे हिसाब से अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। वो कोशिश ज़रूर कर रही है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। तो ये अब टाइम फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़राब हो रहा है। हमारे आगे 3-4 कंपटीशन है इंटरनेशनल, वो ज़ाया हो जाएंगे। पहले ही 6 साल ज़ाया हो गए बच्चों के, जो बच्चा 13-14 का था वो आज 20 साल का हो गया, उसके बीच के 4 इवेंट निकल गए। तो ये बच्चे सवाल कर रहे हैं और ये सवाल के जवाब देना हुकूमत वक्त का काम है। चलें इस कंट्रोवर्सी के हवाले से अपना आखिरी सवाल होगा, कब तक देखते हैं ये सस्पेंशन खत्म हो सकती है और किस तरीके से खत्म? सस्पेंशन आज फुटबॉल हाउस वो हैंड ओवर कर दे नॉमिनेशन कमेटी को, कल आपकी सस्पेंशन पाकिस्तान की ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान अपने फुटबॉल के ट्रैक पे वापस आ जाएगा। चलें सर, थोड़ी सी अगर हम बात करें चैंपियनशिप के हवाले से, हमने बात की एक बड़ा इवेंट हो रहा था पाकिस्तान में, उसके हवाले से थोड़ा बताइए, कहाँ से आए प्लेयर्स आए थे? जैसे आपने कहा था नेपाल से 4 लड़कियाँ आई थी। देखिए पाकिस्तान विमेन चैम्पियनशिप चल रही थी और उस विमेन चैम्पियनशिप में पूरे पाकिस्तान के क्लब्स और डिपार्टमेंट्स मिला के उसके अंदर मेरे ख्याल से 24 के करीब टीमें थी। तो उस इवेंट का तकरीबन फर्स्ट फेज क्रॉस हो गया था, टीम क्वार्टर फाइनल्स में आ गई थी। क्वार्टर फाइनल्स में आने के बाद जैसे ही टेक ओवर किया इन लोगों ने, तो वहाँ पे चैंपियनशिप आके इन्होंने हालांकि ऐलान भी किया कि हम चैंपियनशिप कंप्लीट करते हैं, लेकिन प्लेयरों ने बाइकआउट किया। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जो हमारी विमेंस थी, जो हमारी कप्तान थी पाकिस्तान की हाजिरा खान, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे कि भाई हम फीफा AFC के अंडर के कंपटीशंस को खेलेंगे, जो कि नॉमिनेशन कमेटी में था। तो हम अपने आप पे ये छाप नहीं लगाना चाहते कि हम इलीगल फेडरेशन के साथ हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो जब प्लेयरों ने बाइकआउट कर दिया तो मेन सोर्स तो किसी भी कंपटीशन का प्लेयर है। फिर हमारे पे प्रेशर आ गया नेपाल से कि भाई अगर ये लड़कियां आपके पास सस्पेंशन लग जाती है तो हमारी जो गर्ल्स हैं वो आपके कंपटीशन नहीं खेल सकती। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो माशा यूनाइटेड को हुआ, जिसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने प्लेयर्स को बुलाया और यहाँ पे आके चैंपियनशिप के सेमीफाइनल तक हम पहुँच गए थे। हमें तो ऑफर भी हुई कि आप खेल लें, लेकिन हमारे ऑनर जो राय इंतखाब अली जो साउथ अफ्रीका में होते हैं, जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इस क्लब को चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए पैसे से ज़्यादा पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फुटबॉल की अहमियत है और पाकिस्तान का नाम जहाँ फुटबॉल में फीफा में ख़राब हो रहा है मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। और हम भी उनके साथ थे, हमने कहा नहीं बिल्कुल हम भी फीफा FC के साथ खड़े हैं और हम इस कंपटीशन को नहीं खेलेंगे। तो उसके बाद वो चैंपियनशिप कैंसिल हो गई और आज तक। चले सर, हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये मामला जल्द बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान में फिर से फुटबॉल बहाल हो जाए। सर फ्यूचर कैसे देख रहे हैं फुटबॉल का पाकिस्तान में? देखिए पाकिस्तान में मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मैं 2005 से पाकिस्तान की कोचिंग कर रहा हूँ। पाकिस्तान लॉट ऑफ पोटेंशियल, बच्चों में, गर्ल्स में, बॉयज़ में बहुत पोटेंशियल है खेलने का। उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है खेलने के लिए, टेक्निकली बहुत साउंड है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उस फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद बच्चा टैलेंटेड निकलता है। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ क्यों, अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो ये क्यों कहा जाता है सिर्फ लियारी में ही टैलेंट है, बाकी इलाकों में आप हर जगह आपने कोचिंग की? नहीं देखें, बात ये है कि लियारी बच्चा बाय बर्थ है ना, बाय बर्थ है। घर के अंदर जब वो पैदा होता है तो उसका बाप ऑलरेडी फुटबॉलर होता है, उसके 2-3 भाई ऑलरेडी फुटबॉलर होते हैं, उसके कज़न फुटबॉलर होते हैं, तो वो एक जेनेटिकली है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ लियारी में फुटबॉल है या लियारी में टैलेंट है। लियारी का बच्चा जेनेटिकली टैलेंटेड है, उसका एक ही काम है सुबह उठ के फुटबॉल खेलना, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। लेकिन टैलेंट माशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में है। हमारे पंजाब में बहुत टैलेंट है, चमन में बहुत टैलेंट है, KPK में बहुत टैलेंट है, इस्लामाबाद के अंदर से बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, इवन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी निकलते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि जिनकी सुबह फुटबॉल शाम फुटबॉल, तो वो लियारी है। वहाँ पे जिस घर में से भी आप बच्चे को देखेंगे, अगर 5 भाई हैं तो 4 भाई फुटबॉल खेल रहे होते हैं, 3 भाई फुटबॉल खेलते हैं, एक बॉक्सिंग खेल रहा होता है, एक साइकिलिंग कर रहा होता है, एक बच्चा जो है उसको कहता गाड़ी का भी शौक होता है, वो उसमें भी टैलेंटेड होता है। तो वो एक मल्टी टैलेंटेड एरिया है और वहाँ का पैशन जो है वो फुटबॉल है। तो इसलिए टैलेंट पूरे पाकिस्तान में। लेकिन लियारी क्यों कि बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को लियारी ने दिए हैंगे, मूसा से लेके, उमर से लेके और बड़े अली नवाज बलोच से लेके। तो ये वो इलाका है कि जहाँ फुटबॉल की एक पहचान है, मिनी ब्राज़ील जिसको हम लोग कहते हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह लियारी और पूरा पाकिस्तान जब एक जॉइंट वेंचर के तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, आप हमारा बच्चा देखेंगे पाकिस्तान का बहुत टैलेंटेड और वो ऐसा परफॉर्म करता है ग्रास रूट पे कि दूसरी टीमें परेशान होती हैं कि यार ये बच्चा इतना टैलेंटेड है, ये फिर बाद में नज़र क्यों नहीं आता। उसकी वजह क्या है
कि हमारे पास बोर्डिंग एकेडमीज़ नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक बच्चा अंडर 13, 14, 16 खेल के जब निकलता है और जब वो मैच्योर होता है तो उसके बाद 2015 से 21 तक तो बैन लग जाता है, वो बच्चा ज़ाया हो गया। फिर उसके पास कोई बोर्डिंग एकेडमी नहीं है। फिर ब्रेड एंड बटर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर उसको नहीं मिलता तो पेरेंट्स जो है वो डिसहार्ट होते हैं, फिर उस बच्चे को कहीं काम पे लगाते हैं। लाजमी बात है अगर एक घर के अंदर 2 बेटे हैं और उनके बाद 7-8 लोगों का फैमिली है तो कहीं ना कहीं तो उसको ब्रेड एंड बटर के लिए नौकरी तो चाहिए ना। बिल्कुल, कई बार हमने ऐसे पैकेजेस भी चलाए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर रह चुके हैं और अब वो किसी दुकान पे काम कर रहे होते हैं, कोई पंचर लगा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा था। सर आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं हुकूमत वक्त को ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो स्पोर्ट्समैन है इमरान खान साहब से, प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आरबी लल्वी साहब से, सिपह सालार जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से मैं गुजारिश करूँगा, बड़ी मोतबाना गुजारिश करूँगा कि काइंडली इस मसले को बहुत सीरियस लें। जितने भी फ़रीक हैं फ़ुटबॉल के, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में अशफाक शाह ग्रुप हो, जाहिर शाह ग्रुप हो, इवन फैसल सालियात साहब इस वक्त AFC के अंदर है, वो मौजूद है। इन लोगों को एक पेज पे लाएं, इन लोगों को बुलाएं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को साथ में बिठाएं, बिठाने के बाद इनका मौक़िफ़ सुने, मौक़िफ़ सुनने के बाद लाजमी बात है बड़े बड़े मसले टेबल पे आके हल हो जाते हैं। तो ये मसला तो इतना बड़ा नहीं है कि जिसको हल नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद फिर नॉमिनेशन कमेटी के साथ कुछ रिटर्न के अंदर चीज़ें तय करके इलेक्ट्रल प्रोसेस को कंप्लीट करने का टाइम फ्रेम लेके उनको फीफा फुटबॉल हाउस हैंड ओवर करें ताकि पाकिस्तान का फुटबॉल, पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो, चैलेंज कप हो, वुमेन चैम्पियनशिप हो, अंडर 13, 14, 16 तो हो, ये अभी एक्टिव हो जाएगा तो हमारा पाकिस्तान का नाम भी, इज्जत भी बचेगी और पाकिस्तान के फुटबॉल का बच्चा जो अपना पैशन पूरा करना चाहता है, पाकिस्तान का झंडा चेस्ट पे लगा के खेलने का, वो उसका ख्वाहिश पूरी हो। बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन असांजी बि आई दुआ है पाकिस्तान में जेके फुटबॉल जा मामलात आहिनि उहे जल्द खां जल्द ॿीहर जेको आहे उहे बहाल थी सघनि ऐं पाकिस्तान में फुटबॉल तरक़ी करे ऐं जेका रैंकिंग आहे उहा बहितर थी सघे। इन ताईं असांजे पंहिंजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼण ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।